हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। स्टे होम एंड स्टे सेफ बेटा, ठीक है। तो आज हम आप लोगों का एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 करेंगे। मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट बताया था, यानी एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 के लिए बेसिक कंसेप्ट बता दिए थे। आज हम क्या करेंगे, 2.1 और 2.2 के क्वेश्चन सारे करेंगे उन्हीं कंसेप्ट के बेस पे। अगर आपने बेटा बेसिक कंसेप्ट नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको पहली वाली वीडियो को, तो पहली वाली वीडियो जरूर देखें, उसी के बाद ये वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो वो हमारा बेसिक कंसेप्ट है, वो देखना बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है नीचे, तो आप वहां से देख लीजिए, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी जल्दी करें, क्योंकि हम आगे सारे चैप्टर करने वाले इजी मेथड में। मैथ जो होता है मैथमेटिक्स, उसको टफ नहीं, मेरे अकॉर्डिंग मैथ्स को बहुत इजी बनाना चाहिए और आसान तरीके से बताना चाहिए, ताकि बच्चे को आ जाए समझ में। बाकी आप कमेंट्स में बताएं आपको समझ में आ रहा है तो बताने बेटा मेरे को, ठीक है। या कुछ चेंजेस करनी तो अभी आप मेरे को बता सकते हो, यानी आपके सजेशन मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल चैप्टर। सब कुछ बता रखा था, पॉलिनोमियल क्या होता है क्या नहीं होता, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह माइंड में होना चाहिए। तो हम 2.2 का कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल एंड विच इज नॉट, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। इनमें से कौन सा वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है और कौन सा वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है, मैंने ये बताना है। और ये भी बताना है कि रीजन भी देना है क्यों। अच्छा, यहां पर एक पॉलिनोमियल वगैरह सब बता रखा है, एक वर्ड आ रहा है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, सर एक्सप्रेशन क्या हुआ, फेज एक्सप्रेशन वो अलग चीज हो गई है ना। एक्सप्रेशन हो गया द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू टर्म्स, दो या दो से ज्यादा टर्म को जोड़ दे। जैसे एक टर्म ये हो गई, ए के वाली टर्म हो गई, ए के वाली टर्म हो गई, ए के वाली टर्म हो गई, एक सिंगल टर्म भी रह सकती है, तो इनको बोलते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। चलो आते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास, पहला पार्ट है 4, ये तो क्वेश्चन हैं 4x³ माइनस 3x प्लस 7। तो इसमें आपको कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? देखो भाई, एक चीज और, पॉलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए, एक शर्त होती है पॉलिनोमियल की, जो पावर होती है वेरिएबल की, किसकी, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 ऐसे होनी चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, बाकी उनको छोड़ के सब पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहां पर आपको वेरिएबल कितने देख रहे हैं, मेरे को पता है आप में से 1 2 3 4 बच्चे क्या बोल रहे हैं कि सर ये x1 और ये x2 दो वेरिएबल हो गए। नहीं बेटा, वेरिएबल एक ही है, सिर्फ x ही तो है ना। अगर x और y दो अलग अलग चीज होते तो दो वेरिएबल में मानता, यहां पर एक ही है x, चाहे वो उसका क्यूब है चाहे स्क्वायर है, फैमिली तो एक ही मानी जाएगी ना। जैसे हम बोलेंगे जेंट्स तो जेंट्स ही हुए ना, चाहे वो 4 जेंट्स हुए लेकिन जेंट्स ही गिने जाएंगे। तो ये वेरिएबल वन वेरिएबल है, तो हम लिखेंगे इट इज पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, ये एक वेरिएबल का क्या है, पॉलिनोमियल है। तो यस लिख दोगे। वैसे यस वालों में आंसर रीजन नहीं दिया जाता, जस्टिफाई किया जाता है, जिसमें नो आए कि क्यों नहीं। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि द पावर ऑफ द वेरिएबल इज होल नंबर। पावर जो है वेरिएबल की वो किस में है, होल नंबर में है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है कि y² प्लस √2। देखो भाई, यहां पर y² है, √2 का मतलब 2 की पावर 1/2। अब आप बोलोगे सर रूट का मतलब 1/2 होता है ना, नहीं पता होगा तो पूछना मेरे से। अब आप बोलोगे कि सर ये तो पावर फ्रैक्शन में आ गया, आपने बोला फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, होल नंबर में। लेकिन मैंने ये भी बोला कि वेरिएबल की पावर से हमें मतलब है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर भी वेरिएबल एक है और वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 से क्या होते हैं हमारे पास, होल नंबर। तो यहां पर भी लिख दोगे यस, क्या लिखोगे, इट इज पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। किसका है ये, वन वेरिएबल का, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करूं, ये तीसरा ये वाला दिख रहा है, देखो 3√t प्लस t√2। तो 3√t का मतलब क्या हो गया, t की पावर कितना हो गया, हाफ हो गया, प्लस t का t और 2 की पावर भी हाफ हो गया। तो इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं, लेकिन ये गलत आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये x y z t u v वेरिएबल होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, और भी होते हैं लेकिन ये मेन वेरिएबल होते हैं, देख लेना पिछली वीडियो जरूर। तो यहां पर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ रही है, और वेरिएबल की पावर ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए और ना नेगेटिव होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ये क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन दे सकते हो, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल की पावर है, इज नॉट
होल नंबर, क्या नहीं है ये, होल नंबर। या लिख सकते हो, या आप रीजन लिख सकते हो, इट इज इन फ्रैक्शन, इट इज इन फ्रैक्शन, इज इन फ्रैक्शन। इसकी जो पावर है वो किस में है, फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप दे सकते हो इसका आंसर, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर मैं अगले बात करूं इससे अगला, तो इससे अगला जरा सोचो जरा ध्यान से कि ये है y प्लस 2 अपॉन में y। अब वन वेरिएबल तो है y है, लेकिन अगर मैं गौर से सोचूं तो इस y को ऊपर ले जाऊंगा, और हमें पता है ऊपर नीचे जाते समय पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, सबको पता है, याद है। तो यहां पर आएगा y की पावर -1 आ जाएगा। अब ये नहीं हो पाएगा, नॉट पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है ये पॉलिनोमियल, बताओ मेरे को, कोई बच्चा साथ साथ रिस्पॉन्ड करे करो। ये पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी जो पावर है वो क्या है, नेगेटिव है ना। तो हम लिख सकते हो, आप क्या दो तरीके से लिख सकते हो, पावर ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या दूसरा रीजन क्या लिख सकते हो, पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल नंबर। क्या नहीं है बेटा, ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। तीसरे वाले की अगर मैं बात करूं, थर्ड वाला, तो थर्ड वाला हमारे पास है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो यहां पर मेरे को क्या दिख रहा है, यहां पर मेरे को पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि पावर ना तो नेगेटिव है ना फ्रैक्शन में, तो पॉलिनोमियल तो ये है। लेकिन बेटा इसमें तीन वेरिएबल दिख रहे हैं मेरे को, एक x है, एक y है, एक t है, तीनों अलग अलग चीज हो गए। तो हम लिखेंगे इट इज पॉलिनोमियल, इट इज पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल। कितने का ये, 3 वेरिएबल्स। तो मेरे ख्याल से बहुत मजाक वाला क्वेश्चन था ये, तो सबको आगे समझ में, कोई कंफ्यूजन, मिटा दूं ये। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट द कोफिशिएंट्स। क्या है, राइट द कोफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। मैंने आपको बता रखा है कि कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है ना, जो उसके साथ मल्टीप्लाई में नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट। जैसे हमारे पास इसका पहला पार्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एनसीईआरटी में देखो बेटा, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहां पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना मैं, एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के साथ नंबर मल्टीप्लाई, तो यहां पर कौन सा नंबर है, कुछ नहीं है। जहां कुछ नहीं हुआ तो भगवान क्या देता है, एक। याद रखो, जहां कुछ नहीं भगवान एक तो दे ही देता है, 1 रुपए रुपए नहीं। हाँ, तो हम लिखिए यहां पर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। दूसरा पार्ट इसका हमारे पास दे रखा है 2 माइनस, दिख रहा है आपको, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब बताओ इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर ये रहा हमारे पास, इसके साथ आप बोलोगे सर 1, ठीक है, बिल्कुल सही बोले बच्चे। लेकिन बच्चे साइन भी लेना होता है हमें, प्लस या माइनस का। तो हम यहां पे बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1, इसके साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ में आ रहा है कुछ। तीसरा वाला पार्ट आपको कुछ दिख रहा है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ऐसा ही है मेरे ख्याल से, π/2 प्लस एक्स स्क्वायर, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर क्या दिख रहा है मेरे को, एक्स स्क्वायर के साथ π/2। तो हम यहां पे लिखेंगे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। समझ में आया। उसके बाद हमारे पास है √2x - 1, या तो -1 होगा या +1 होगा, क्वेश्चन देख लेना एक बार। तो यहां पर एक्स स्क्वायर दिख नहीं रहा है ना, तो जो नहीं दिख रहा उसका कोफिशिएंट हो गया 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है इसका मतलब। तो हम यहां पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। मेरे को एक बार एक बच्चे ने बोला था, मेरे को याद आया, सर आप लिख रहे हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0, मेरे को तो दिखाओ एक्स स्क्वायर, यहां पर मेरे को ऐसे दिखाओ कि एक्स स्क्वायर के साथ 0 है। अब कहां से दिखाऊं भाई उसे, तो मैंने बोर्ड में लिख दिया, दिखाना कहां से, कह रहा सर किसी बुक से दिखाओ। तो मैंने क्या करा, मैंने लिखा बेटा कि यहां पर 0x स्क्वायर प्लस √2x - 1। मैंने बोला बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसने बोला सर क्यों लिख सकते हैं, मैंने कहा बेटा ये यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बात तो यही आ जाएगी। मान गया, हाँ सर ऐसा लिख सकते हैं। तो मैंने बोला अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कह रहा सर 0। मैंने कहा हो गया प्रूव, कह रहा हाँ। तो ये पता चल गया आप लोगों को, समझ में आ गया, ठीक है। ये इरेज कर देता हूँ, साथ साथ नोट करो और साथ साथ सीखो इन क्वेश्चनों को, अच्छी तरह पढ़ लो, मजे से हो, घर में आराम से सोफे पे बैठ के पढ़ रहे होंगे मजे से, ठीक है। हाँ, स्कूल में तो बेंच पे बैठे रहते।
अगला है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ द बाइनोमियल डिग्री 35 एंड मोनोमियल डिग्री 100। उसने बोला, मैं ऐसे लिख देता हूं, उसने बोला एक बाइनोमियल लिखो। क्या लिखो? बाइनोमियल, और उसकी जो डिग्री होनी चाहिए दैट शुड बी 35, एंड एक मोनोमियल लिखो, मोनोमियल, और इसकी जो डिग्री होनी चाहिए दैट शुड बी 100। यही क्वेश्चन बोला है। तो आप एक चीज बताओ मेरे को, बाइनोमियल क्या होते हैं? मैंने आपको पॉलिनोमियल बता रखे हैं, जिसमें 2 टर्म होगी वो बाइनोमियल, जिसमें 1 टर्म होगी मोनोमियल, और जिसमें 3 टर्म होगी वो ट्राइनोमियल। 1 2 3 ट्राइनोमियल, ट्राई 3, बाय बाय 2 आदमी करते ना बाय बाय, तो 2 बाइनोमियल, ठीक है। मोनोमियल का क्या एग्जांपल दोगे सर? पता नहीं। देखो हम, मैं यहां पर आपका बात करूं, बाइनोमियल 2 टर्म होनी चाहिए और एक की डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। तो कुछ भी लिख दो। मैंने एग्जांपल देगा x की पावर 35 प्लस 5, 2 टर्म हो गई, और एक में क्या आ गई? डिग्री 35। कुछ भी दे दो आप, लिख सकते हो। और करके लिख रहा हूं y की पावर 35 प्लस 30y, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास क्या? बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब उसने बोला है मोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 100 हो। अच्छा, डिग्री 100 का मतलब क्या हुआ? कि हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 100, और मोनोमियल मतलब एक ही टर्म होनी चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं x की पावर 100, या मैं लिख सकता हूं y की पावर 100, या मैं लिख सकता हूं t की पावर 100। तो कुछ भी लिख दो, एक ही टर्म हुई है, मोनोमियल एक टर्म है, और पावर क्या है? 100। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, ठीक है। ये क्लियर? क्वेश्चन 4 में हमारे पास एनसीईआरटी में यही है कि राइट द डिग्री, राइट द डिग्री लिखो। चौथा क्वेश्चन है राइट डिग्री। डिग्री मतलब हो गया सबसे बड़ी पावर बतानी, हाईएस्ट पावर बतानी है, ठीक है। तो मेरे को पहला फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन बताओ जरा, क्या है? एनसीईआरटी से देख के बताओ फटाफट देखो। पहला पार्ट क्या है? 5x क्यूब, हाँ सुनाई दे रहा है मेरे को, फटाफट बोलो। 4x स्क्वायर, ठीक है, आगे प्लस 7x, चलो 7x। तो डिग्री मतलब यहां पर हाईएस्ट पावर, लेकिन हाईएस्ट पावर हमें किसकी देखनी है? वेरिएबल की देखनी। कांस्टेंट से हमें मतलब नहीं। कांस्टेंट में अगर मानो, चलो मैं पहले बताता हूं, इसकी जो डिग्री हाईएस्ट पावर वो है 3। कितनी है? 3, सबसे बड़ी पावर 3 है। अगर मानो ऐसा होता कि 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 10 की पावर 50, तो भी मैं ये 3 ही लेता पावर, क्योंकि ये किसकी है? कांस्टेंट की, और कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। दूसरा हमारे पास है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पर जो डिग्री आई हाईएस्ट पावर कितनी आ गई बेटा? 2 आ गई। समझ में आ रहा है? यहां पर डिग्री 2 क्यों आई बताओ मेरे को जरा, ठीक है। तीसरा हमारे पास 5t माइनस रूट 7 या 5 ऐसा कुछ होगा, जो भी होगा क्वेश्चन है ना, देख लेना एक बार। तो यहां पर देखो 5t का 5t माइनस 7 की पावर को मैं हाफ लिख सकता हूं रूट को, तो भी डिग्री में इसकी नहीं मानूंगा, कांस्टेंट की डिग्री इसकी मानूंगा, है ना। और पॉलिनोमियल तो ये है क्योंकि इससे हमें कोई मतलब नहीं कांस्टेंट से। तो यहां पर जो डिग्री आई हाईएस्ट पावर, t की पावर क्या दिख रहा है हाईएस्ट? बताओ जरा देख के। नहीं दिख रहा सर कुछ भी? 1 बेटा, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। भगवान 1 तो दे ही देता है, याद रख लो भगवान जी को, ठीक है। यहां तक आगे बात समझ में। और इसका एक और पार्ट हमारे पास, चौथा पार्ट, तो वो 3 है। अब अगर 3 आ गया, 10 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो इसमें डिग्री क्या होगी? डिग्री तो वेरिएबल है, और वेरिएबल यहां पर है नहीं, तो इसकी जो डिग्री होगी दैट शुड बी 0। हाईएस्ट पावर क्या होगी? 0। कैसे सर? क्योंकि सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 और x की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 उसका आंसर 1 होता, तो अल्टीमेटली ये 3 ही हो गया। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट है इस एक्सरसाइज का, उसमें वो बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। हमें बताना है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। 5 क्वेश्चन है। लीनियर का मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो, लीनियर। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो। क्यूबिक का मतलब 3 हो। 4 वाले को भी बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और 5 6 7 सब पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल डिग्री 5, पॉलिनोमियल डिग्री 6, पॉलिनोमियल डिग्री 7, ठीक है। तो पहला हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स। हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 3 है, और हाईएस्ट पावर 3 होगी तो क्या होगा हमारे पास? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। दूसरा हमारे पास है वही x माइनस एक्स क्यूब मान लिया, तो यहां पर भी क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो ये तो मेरे ख्याल से लिख लोगे आप लोग। सपोज दैट, इससे अगला मैं थर्ड लेता हूं। थर्ड हमारे पास है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो यहां पर हाईएस्ट पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। तो मेरे ख्याल से ये आप लिख सकते हो, जितनी सबसे बड़ी पावर आएगी वो बन जाएगा वो। सबसे बड़ी पावर 1 होगी तो लीनियर, 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, 3 होगी तो क्यूबिक। ये थी एक्सरसाइज 2.2, बड़ी सिंपल थी मेरे ख्याल से। अब चलते हैं हम 2.3 पे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2, इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इस वाले पॉलिनोमियल के हमने वैल्यू निकालनी। फर्स्ट क्वेश्चन है एट x इक्वल टू 0, अगर x की जगह 0 रख दूं, एट x इक्वल टू -1 और 2, ये वैल्यू हमने रखनी है। तो पहला मैं लिख रहा हूं पॉलिनोमियल, ये तो क्वेश्चन हो गया। पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, यही है। अब अगर मैं लिखता हूं एट x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब जहां जहां x है वहां मैं 0 पुट कर दूंगा। तो यहां पर आया 5, x की जगह 0, -4, 0 का स्क्वायर प्लस 3, ये 0 हो गया। जो 0 से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये जो 0 से टकराएगा 0 ही बन जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास 0, ये हमारे पास 0, तो बचा क्या हमारे पास 3 बच गया, है ना। एक मिनट की एक चीज बताता हूं। एक बार एक सोशल के टीचर और मैथ के टीचर की लड़ाई होगी बहुत खतरनाक। तो सोशल के टीचर ने बोला कि भाई मैं आज ना तेरे घर झांसी की रानी, तांत्या टोपे और जितने भी थे मरे हुए बड़े बड़े योद्धा जो थे, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी, सबको तेरे घर भेजूंगा और बस आक्रमण करवा दूंगा, बस तेरा बस काम तमाम। तो मैथ का टीचर बोलता भेज तू सबको, आज मैं सबको ब्रैकेट में रखूंगा और 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जो 0 से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। ये आया, है ना, जोक था बेटा आपके लिए, है। दूसरा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब मैं ले रहा हूं एट x इक्वल टू -1। x की जगह क्या रख रहा हूं मैं, -1, जहां जहां x है वहां -1 रख रहा हूं। तो 5 का 5, x की जगह -1, -4 का 4, -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये तो आ गया माइनस का 5, 4, है ना। -1 का स्क्वायर अगर पावर इवन हो तो पॉजिटिव हो जाता है। क्यों हो जाता है, -1 इंटू -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये हुआ +1 और +3। -5 ये आया -9 प्लस 3 यानी आ गया -6। आया समझ में। ऐसे ही इसमें दोबारा से आप 2 रख दोगे तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, जहां जहां x है एट x इक्वल टू क्या रखेंगे हम, 2 रख देंगे, ठीक है बेटा। आ रहा समझ में आप लोगों के। तो 5 का 5 यहां आया 2, -4 का 4 यहां आया 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 2 जा 10, 4 का 4 ये भी आया 4 प्लस 3। तो ये आया 10 और 3 प्लस वाले ऐड होंगे 13 और 4 4 जा 16 यानी आया -3। मेरे ख्याल से इतनी कैलकुलेशन तो आती है, आप लोग 9th में हो, प्लस माइनस तो आता है ना। बाकी जो कंफ्यूजन होती है वो मेरे को पूछ दिया करो, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद आता हमारे पास, आपकी बुक लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है बेटा वो कि फाइंड P0, P1 एंड P2। पहला पार्ट हमारे पास, 2 पार्ट करा देता हूं मैं, बाकी आप कर सकते हो सेम। ये दे रखा y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 और दूसरा पार्ट हमारे पास दे रखा है PT और ये दे रखा है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये दे रखा है ना। ये दिख रहा है क्वेश्चन। चलो भाई मेरी बुक में तो ये दिख रहा है। अब क्या करना है, वो फाइंड P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है। यानी मेरे पास, चलो यहां से लेते हैं जरा, हमारे पास दे रखा PY, वो दे रखा y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। पहला पार्ट ले रहा हूं मैं, वो बोल रहा है P0 निकालो। अब उसने क्या करा, P और 0 बोला, यानी y की जगह क्या मान लिया उसने, 0, दिख रहा होगा PY, और उसने बोला फाइंड P0, तो y की जगह हमने 0 रखना है। तो जहां जहां y यहां 0 रख दूंगा, यहां 0 का स्क्वायर, 0 प्लस 1, यानी P0 की वैल्यू आ गई, ये 0 हुआ यानी हो गई 1। समझ में आया। दोबारा से मैं इसी को लेता हूं, हमारे पास PY दे रखा है y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, फिर उसने बोला P1 निकालो। अब तो P मैंने यहां 1 रख दिया, जहां y था वहां क्या रख दिया, 1। देखो चेंज हो रहा है ना, PY था, उसने बोला P1 निकालो, तो y की जगह यानी 1, यानी y को 1 मान लिया, तो यहां 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1। तो P1 की वैल्यू आ गई 1, ये तो आया 1 माइनस 1 प्लस 1, ये कट गया, तो P1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, ठीक है। फिर दोबारा लेते हैं इसी को, PY इक्वल टू दे रखा y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब उसने बोला P2 निकालो। P2 दिख रहा होगा, y किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 में कन्वर्ट हो रहा है, दिख रहा है आपको। तो यहां पर मैंने लिया 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1,
तो P2 की वैल्यू आ गई 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1, P2 आ गया बेटा 4 माइनस 2 हुआ 2 और प्लस 1 हो गया 3। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका समझ में आया। सिंपल है, पहले 0 रख दो जहां जहां y है, फिर 1 रख दो, फिर क्या रख दो 2 रख दो। दूसरा पार्ट लेते हैं हम इसका। दूसरा पार्ट हमारे पास दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है पी टी इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब जहां जहां t है, जहां जहां t, वहां पहले पहले 0 रखूंगा, फिर 1 रखूंगा, फिर 2 रखूंगा। वैल्यू दे रखी, देखो p0 बोला उसने, यानी t को हमने 0 मान लिया t को 0। तो जहां जहां t है 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। अगेन p0 की वैल्यू, ये तो सब 0 हो गए, जो 0 से कंप्लीट टकराएगा। ये हो गया हमारे पास, यहां तक क्लियर। अब मेरे को निकालना P1, तो दोबारा मैं वही वाली इक्वेशन रखूंगा Py वाली, इसी अच्छा इसमें रखना हमने Pt वाली। तो Pt हमारे पास सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम, है ना, ये वाला Pt हमारे पास है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो P यहां पर 1 रखेंगे तो आएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। यानी P1 की वैल्यू आई 2 और 1 हुआ 3, 1 1 जब 1 प्लस 2 2 माइनस 1, यानी P1 की वैल्यू आ गई 4 आ गई। अब अगर मैं फिर दोबारा वही लिखता हूं PT, क्योंकि 3 3 निकालना है हमने, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। समझ में आ रहा है कुछ? पल्ले पड़ रहा है या सब ऊपर से जा रहा है? देखो अब हमने निकालना P2। बेटा वीडियो में तो ऐसे होगा, थोड़ा बहुत बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं हो पाएगा, सामने रहते तुम तो मैं घुसा देता तुम्हारे दिमाग में, है ना। तो यहां पर P2 निकालेंगे तो जहां जहां T है वहां T को किस में चेंज कर दिया, 2 में। तो ये आएगा 2 प्लस यहाँ पे 2 प्लस 2 और T की जगह आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं, जहां जहां T था वहां मैंने 2 रख दिया। यानी P2 की जो वैल्यू आई, ये आई 2 और 2 हुआ 4 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 और माइनस का 8, तो ये गया। P2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ये समझ में आया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा तो बच्चों उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या ये पॉलिनोमियल के जीरो हैं या नहीं है ना। पॉलिनोमियल के जीरो है या नहीं है, ये पॉलिनोमियल है इसका ये जीरो है या नहीं, ये पॉलिनोमियल इसका जीरो है या नहीं। पहले तो मैं जीरो का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब होता है बेटा कि वो वैल्यू, जैसे मैं बोलता हूं x माइनस 1, तो x की वो वैल्यू जो हम यहां रखें और ये पूरा जीरो हो जाए। यानी अगर मैं x की जगह 1 रख रहा हूं तो यहां आएगा 1 माइनस 1 और आ गया 0 आ गया। तो ये जो x की वैल्यू कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारे पास जीरोज, या सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं हम, सिंपल सॉल्यूशन है इसका। लेकिन जीरोज मतलब वो वैल्यू जो हम वहां रखें और पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, ठीक है। तो यहां पर मेरे को ये देखना है कि ये जो कॉमा के बाद दे रखा है ये वाला, ये इसका जीरो है या नहीं है। तो अगर मैं px हमारे पास दे रखा है 3x प्लस 1, px मतलब पॉलिनोमियल, ये लिखो ना लिखो इसका कोई मतलब नहीं, हमारे पास 3x प्लस 1 दे रखा है, px मतलब पॉलिनोमियल को इंडिकेट कर रहा हो। तो देखो हम क्या करेंगे, यहां पर पुट कर देंगे, पुटिंग x की वैल्यू पुट कर देंगे -1/3। तो यहां पर आया 3, यहां पर आया -1/3 और प्लस का 1, ये कैंसिल हुआ। -1 प्लस 1 क्या आ गया 0। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर x इक्वल टू -1/3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है। जीरो का मतलब समझ गए ना, यानी अगर मैं x की जगह -1/3 रख रहा हूं, ये वाला रख रहा हूं, तो ये पूरा जीरो हो रहा है, उसको बोलते हैं जीरो, जो पूरे को क्या बना दे, जीरो बना दे, ठीक है। अब दूसरा पार्ट भी इसका ऐसे ही है, सारे पार्ट ऐसे ही बेटा। ये इसमें थोड़ा पाई था इसलिए मैंने आपको एक करवा दिया -पाई। तो हम पुट कर रहे हैं आपकी बार, पुटिंग x इक्वल टू 4/5, x की जगह मैं 4/5 रख दूंगा। तो देखो 5x माइनस पाई था, 5 का 5, x की जगह 4/5 माइनस पाई की जगह 22/7, ये कट गया। ये आया 4 माइनस 22/7, इनका एलसीएम लेंगे तो 7, ये आया 28 माइनस 22 यानी 6/7। तो जीरो नहीं आया ना, ये हमने 4/5 यहां रखा और ये जीरो नहीं आया, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का।
इस पॉलिनोमियल का 0 4/5 नहीं है। तो इसके बाकी के पार्ट ऐसे ही करने हैं, आपने वैल्यू रखनी है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। जिसमें दो दो आ रहे हैं तो पहले एक पुट करके देखो, आ रहा है तो लिख दो 0 है, नहीं आ रहा तो लिख दो नहीं है, फिर दूसरा पुट करके देखो, ठीक है। अब आता आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड करने को बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आपकी बुक लेते हैं, इसमें वो बोल रहा है कि फाइंड जीरोस, फाइंड, इनमें से आ जाता है 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल का मतलब बताओ मेरे को जरा, मैंने आपको बताया था सर, भूल गए हम तो, पिछली वीडियो देखो बेटा, ठीक है बच्चों, मेरे बच्चों भूले मत करो बेटा। मैं जरा क्वेश्चन लिख दूं, फिर मैं आपको फटाफट करा देता हूं ये, और तब तक आप क्या करोगे, फोर्थ पार्ट हमारे पास px इक्वल टू 3x माइनस 2, फिफ्थ पार्ट है px इक्वल टू 3x, और ऐसे ऐसे ही है। एक और पार्ट करा देते हैं, चलो तुम बोलोगे तो फिर बोलोगे कि करा नहीं रहे हो सर। ये आया ax और यहाँ लिखा a इज़ नॉट इक्वल टू 0। चलो यहाँ पर जीरो निकालना, जीरोस मतलब इनका सॉल्यूशन निकालना, नहीं x की वो वैल्यू। देखो पहला वाला क्वेश्चन हमारे पास, ये हमारे पास ये px तो पॉलिनोमियल यानी x प्लस 5 है, ये पहला पार्ट। तो मेरे को x की वो वैल्यू निकालनी जो मैं यहां रखूं और ये पूरा 0 हो जाए। तो हम कैसे निकालेंगे, हम इसको पहले x प्लस 5 इक्वल टू 0 लेते हैं और यहां से x की वैल्यू निकाल देंगे -5, यानी -5 आ गया, यानी x की जगह मैं -5 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। देखो -5 प्लस 5 क्या हो गया, 0। दूसरा वाला पार्ट लेते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में पॉलिनोमियल है x माइनस 5, तो मैंने लिया x माइनस 5 इक्वल टू में रखा 0। देखो px लिखने का कोई मतलब नहीं, px मतलब पॉलिनोमियल को दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है। अब यहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। तीसरा वाला पार्ट हमारे पास है 2x प्लस 5 इक्वल में रखो 0, इक्वल में 0 रख के x की वैल्यू निकालो। 2x यही रखा भाई, x वाले एक तरफ और बाकी एक तरफ, यही तो होता है ना, शरारती बच्चे एक तरफ और बाकी एक तरफ, ठीक है। तो इसको यहां रखा और x की वैल्यू लेना, ये मल्टीप्लाई में ना, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाता है, -5/2, जो मल्टीप्लाई में वो अपॉन में चला जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपका फोर्थ पार्ट करना है, वो है ये px इक्वल टू 3x माइनस 2 इक्वल टू में रखा 0, 3x इक्वल टू आया 2 और x की वैल्यू आई 2/3। ऐसे ही इसका फिफ्थ पार्ट है px इक्वल टू 3x, तो इक्वल में रखा 0। अब हमने तो x निकालना, तो x निकाला 0 और ये 3 गया अपॉन में, एंड 0 अपॉन एनी नंबर इज 0। भाई देखो 0 के अपॉन में कोई भी नंबर होगा तो 0 आएगा, ठीक है। और किसी भी नंबर के अपॉन में 0 आएगा तो उसको लिखते हैं नॉट डिफाइन। क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइन। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मेरी एक वीडियो जरूर देखें, मैथ्स मैजिक प्लेलिस्ट में है, मैथ्स मैजिक, उसमें मैंने बताया किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड क्यों नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते, तो देख लें उसको, है ना। अब इसका सिक्स्थ वाला पार्ट हमारे पास है, वो है ax, तो ax इक्वल टू 0 रखा। अब वैल्यू निकालनी x की, देखो a इज नॉट इक्वल टू 0, उसने बोला a 0 नहीं है, a 0 होगा तो पूरा 0 हो गया। तो मैंने वैल्यू निकालनी x की, तो x को यहीं रखो इक्वल टू में 0 और a अपॉन में चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड दिस इज बिकम 0। So these are your exercise 2.1 and 2.2. I hope you will do your exercise perfectly. बहुत अच्छे से करोगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो मैं हूं ना, मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। और मेरे चैनल को देखते रहें। और बेटा बस मेरे को आप लोगों का ये भी जरूर सपोर्ट चाहिए कि मेरे चैनल को ना आप शेयर करें। आपके कहीं रिलेटिव्स रहते होंगे, इधर उधर बाहर आपके रिलेटिव्स हैं, उनको भेजें और बोलें चैनल सब्सक्राइब करो, उनके बच्चों को भी फायदा मिलेगा और आस पड़ोस में कोई होगा उनको भी फायदा मिलेगा। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपसे भी थोड़ा मैं सपोर्ट की उम्मीद रखूंगा और ये देखूंगा कि आप लाइक जरूर करेंगे, मेरे शेयर जरूर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट बेटा, एंड इन एक्सरसाइज को अच्छी तरह करो, ठीक है। ओके बाय।